हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। और काफ़ी लोगों का ये सवाल आया है कि हम्म, अगर कोई दिक्कतें आती हैं तो उनको सल्यूशन कैसे किया जाता है, और अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे हैप्पी रख सकते हैं। तो सबसे सीधे सवाल का सीधा जवाब है कि आप लोग अपने आप को खुश रखिए। काफ़ी कहानियाँ आपके आसपास आती हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ऐसी कहानी मेरे साथ क्यों हुई या ऐसी कहानियाँ मेरे सामने क्यों आती हैं। तो आपको भगवान ने उन कहानियों के लिए चुना है, यानी उसको सेलेक्ट किया है भगवान ने आपको कि आप इन कहानियों को सुलझाएं। काफ़ी टाइम तक तो इंसान अपनी ही लाइफ में उलझा रहता है। पहले बच्चे से बड़ा होता है, फिर उसको कुछ पढ़ाई लिखाई या समझदारी सीखनी पड़ती है, फिर उसके बाद लाइफ और आगे बढ़ती है तो शादी या गृहस्थी या घर बसाना पड़ता है। लेकिन इन सब के बाद भी अगर आप बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी आपका एक काम बचता है, तो वो काम है कि अब आपको जाने से पहले, यानी दुनिया से जाने से पहले आपको क्या करना है। तो आप लोग सोचते हैं, अरे यार मैं तो इन चीज़ों से मतलब भी नहीं रख रहा था, ये चीज़ों में कैसे फंस गया, क्यों आई ये चीज़ें। तो वो चीज़ें इसलिए आई हैं या वो चीज़ें इसलिए फ़ील कराई भगवान ने, ताकि उन कहानियों का सल्यूशन आप सोचें, समझें, और जाने से पहले, यानी दुनिया से जाने से पहले आप उन चीज़ों का सल्यूशन छोड़ के जाएं दुनिया में, ताकि आने वाली पीढ़ी उस परेशानी में फंसे नहीं और उसका हल निकाल सके। इसलिए आपके सामने परेशानियाँ आती हैं, या फिर ऐसे लोग आते हैं जिनकी स्टोरी बिल्कुल अलग अलग होती है। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, अरे यार इस इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, दुनिया में भगवान ने बहुत सारे इंसान बनाए हैं, हर किसी की शकल अकल और साथ के साथ सबकी कहानियाँ भी अलग अलग लिखी हैं। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा, तो अलग अलग इंसानों की अलग अलग कहानियाँ होती हैं, और उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। एक जैसे कि लोगों ने समाज में समझ लिया कि भाई डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, टीचर बन जाओ, यही एक बहुत सर्वश्रेष्ठ, जो कहते नहीं, एक प्रोफेशन है जिनमें कि आप लग जाओ, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे हो, समाज में बहुत रिस्पेक्टफुल हो। लेकिन सबको अलग अलग काम बांटे गए हैं, सब अपने अलग अलग काम करेंगे, अपनी अपनी अलग जानकारी, अपनी अलग अलग टैलेंट दिखाने के लिए ही दुनिया में हम लोग को सबको भेजा है भगवान ने। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये चीज़ लेवल की है या अनलेवल की है। हर चीज़, हर कला, हर एक व्यक्ति का रोल है इस समाज में, चाहे वो छोटे से छोटी कोशिश हो, चाहे बड़े से बड़ी कोशिश हो। हर चीज़ को मिला के ही हमारा संसार बनता है। तो हमें कण कण की, या फिर हर इंसान, हर प्राणी की रिस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर वो ना होता तो शायद जो हमारी कंप्लीट जो धरती है या जीवन है वो पूरा नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें सोच के चलना चाहिए कि हर इंसान की वैल्यू है और हर इंसान के काम की वैल्यू है। तो इस तरह से आप दुनिया को देखिए। और बहुत ज़्यादा जब आप सब कुछ पा लेते हैं या सब कुछ आपके जीवन में काम ख़त्म हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ भी बिल्कुल डिस्टर्ब एंड ख़त्म हो चुकी है। जब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, जब तक आपकी लाइफ में काम है, जब तक आपको कुछ पाना है, कहते नहीं मंजिल से ज़्यादा सफ़र में मज़ा आता है। तो सफ़र बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए स्ट्रगल करना, कोशिश करना और उसके लिए प्रेयर करना, वो एक बहुत अच्छा, कहते नहीं, जर्नी होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है हमने पा लिया, अब आप पा लिया तो अब आप क्या करोगे। कोई चीज़ आप पाना चाहते हो, आपने पा ली, तो उसके बाद आपका दिमाग ब्लैंक हो गया, आपका दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। आपका जब दिमाग ब्लैंक हो जाता है, फिर आप क्या सोचते हो, फिर आप ये सोचते हो कि किसी इंसान की बुराई कैसे करें, किसी इंसान को बुरा कैसे कहें, और इसी सब में आप
लगे रह जाते हो। मतलब जीवन का असली मकसद तो आपका ख़त्म ही हो जाता है। बस मेरा, मेरा, मेरा और बाकी सब बेकार। तो इसलिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या जो लोग कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में और वो काम ही कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपके काम ख़त्म हो गए तो इसका मतलब आपका जीवन का पूरा स्वाद ही ख़त्म, पूरा स्वाद ख़त्म। क्यों? क्योंकि आपको उसके आगे आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा और उसके आगे आप सोच ही नहीं सकते हो। इसलिए अगर आप जीवन में सब कुछ पा चुके हैं, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी या कुछ भी, तो कुछ ऐसा काम शुरू करिए जिसमें कि सबका ही बेनिफिट हो, और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ नया करिए जिससे कि समाज में बदलाव आए, परिवर्तन आए और लोग उस चीज़ को आपके जाने के बाद भी याद रखें। क्योंकि आपका धन दौलत सिर्फ आपके बच्चे याद रखेंगे, उसके अलावा कोई भी आपकी जोड़ी हुई संपत्ति को कोई नहीं याद रखेगा। लेकिन आपके किए हुए कर्म पूरी दुनिया याद रखेगी और बहुत रिस्पेक्ट करेगी, और हर कोई अपने अपनी कहानियों में उस कहानी को ऐड करेगी। तो जब भी कोई आपके बारे में बात करेगा, ज़रूर आपका एक छोटा सा सेक्शन आएगा कि हाँ, जहाँ पे आपकी बात की जाएगी और आप उनकी कहानी में आपकी कहानी ज़रूर 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 एंट्री करेगी, जोड़ी जाएगी। तो समझ लीजिए वही आपकी असली पूंजी है। उसके अलावा जो आप जोड़ रहे हो या जो आप कर रहे हो, वो सिर्फ एक स्वार्थ के रूप में कर रहे हो कि हाँ भैया, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ। लेकिन आप सच में किसके हो? आप तो स्वयं ही भगवान के हो। तो भगवान ने तो अपने लिए नहीं, आपके खुद के लिए आपको धरती पे भेजा है कि आप धरती पे जाइए, पहले अपना जीवन जी लीजिए, अपने लिए सब कुछ कर लीजिए। अगर आपका टाइम बचता है, अगर आपका जीवन बचता है, अगर आपकी सेहत बचती है, तो आप कुछ मेरे लिए भी कुछ करके आना। तो जब भगवान इस तरह, और अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आप बिल्कुल ठीक हैं, तो समझ लीजिए भगवान ने आपको कुछ काम करने के लिए ही आपको स्वस्थ बना के रखा है। तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, समाज को फ़ायदा हो, दुनिया को फ़ायदा हो, लोगों की सोच बदले। एक बिल्कुल गिनी चुनी सेटिंग कर रखी है समाज के अंदर, और उन्हीं चीज़ों को लोग हर समय फॉलो करते हैं, हर समय वही चीज़ें फॉलो करते हैं और लोग उसी चीज़ में लगे रहते हैं। हाँ जी, कायदा कानून ये वो उसी में लगे रहते हैं। कुछ नया, कुछ यूनिक और कुछ बहुत ही ये कहते नहीं है कि बहुत ही अच्छा कुछ करके जाना चाहिए कि हाँ यार, जिससे कि लोगों का ना माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और उन्हें भी लगे कि कुछ नया है और चलो हम भी कुछ अपनी तरफ से समाज के लिए कुछ नया करते हैं। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है खाया पिया घर में रहे, आराम ऐश किया। आराम ऐश जो भी है वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, ये आप समझ लीजिए। जब तक ये जो बॉडी है जब तक काम कर रही है, तब तक आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। जिस दिन आप आराम करना शुरू कर देते हैं, आपको बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी और आप उसी में ही लगे रह जाओगे। यानी कि सबसे बुरी अगर जीवन है तो वो बीमारी का जीवन है, सबसे बुरा अगर जीवन है। और बीमारियां कभी भी भगवान नहीं देता है, आप खुद ही अपने शरीर को बीमार बनाते हैं। धीरे 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 करके आप अपने शरीर को बिल्कुल बीमार बना देते हैं, क्योंकि कोई भी काम आप रूटीन से करते ही नहीं। आज कर लिया 4 दिन, अरे फिर करेंगे, आज कर लिया 4 दिन, अरे फिर करेंगे। एक खाना एक बहुत बड़ी मजबूरी है इंसान की, जो कि वो रोज़ पका के खाता है। लेकिन आजकल तो उसमें भी कहते नहीं, अगर आपके पास पैसा हो तो आजकल उसमें भी फैसिलिटी आ गई है कि लीजिए भाई, मंगाइए और खाइए। तो ऐसा ऐसा जीवन में कोई एक काम आप पकड़िए जिससे कि लोगों को खुशी भी मिले, लोगों को अच्छा भी लगे, और उसको आप रूटीन से दूसरों के लिए कोई एक काम ऐसा पकड़िए जो कि आप रोज़ करें। डेली आप उस चीज़ में अपने दिमाग को बिजी रखें, कुछ भी। और आप देखेंगे कि आप जैसे ही समाज के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक भगवान आपको
हेल्दी रखते हैं, खूबसूरत रखते हैं और आपको स्माइली रखते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को आप समझिए कि 101% अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान आपके लिए भी कुछ अच्छा ज़रूर करते हैं, और ये बात 100% सच है। तो अगर आपको बीमार नहीं होना है ना, तो आज से ही कुछ ऐसा काम शुरू करिए जिसमें कि आपका मन भी लगे और किसी दूसरे का फ़ायदा भी हो और किसी दूसरों के चेहरे पे स्माइल भी आ जाए। देखिए, कमाना, खाना, जोड़ना, घर, मकान, ये तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो लोग करते ही करते हैं, लेकिन आप उससे एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं? और ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मेरे बेटे मना कर रहे हैं, मेरे बच्चे मना कर रहे हैं, समाज क्या कहे। अगर आपको कुछ करना है तो फिर इन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए और अपनी लाइफ खुल के जी लीजिए कि हाँ भाई, मुझे कुछ अच्छा करना है। थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा, लेकिन उसके बाद जो लाइफ आती है वो बहुत अच्छी आती है। तो कुछ भी ऐसा, आपको जो जिस काम करने में खुशी हो, ऐसा कुछ काम करिए और समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश ज़रूर करिए, खासकर कि महिलाओं के लिए। ऐसा होता है कि जो लेडीज़ होती है या महिला होती है, हालांकि वो दिखने में समाज के अंदर सबसे खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा पहन रही, ओढ़ रही, सोना पहने, चांदी पहने, और ये दिखाया जाता है कि हाँ भाई, मैंने इनके नाम का घर है, इनके नाम की गाड़ी है, इनके नाम का, है ना। तो वो कोई जो भी रिश्ता है आप ले रहे हो, आप खुद नहीं कमा रहे हो। जिस दिन आप खुद कमा के कुछ अचीव करते हो तो उसकी खुशी आपको भी बहुत होगी, और जो भी आपके हस्बैंड हैं या बच्चे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने अपने दम पे, अपनी कला के दम पे, अपने हुनर के दम पे, अपनी कैपेसिटी के बल पे आपने कुछ हासिल किया है। तो ठीक है, अगर आपके लिए सब कुछ है भी, तब भी आप कुछ तो करके जाइए ना। लाइफ में आए हो तो अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी फेस वैल्यू कुछ तो होनी चाहिए ना। तो उसको ज़रूर आप कोशिश करें, चाहे आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें रोज़ कि हाँ भाई, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपनी एक पर्सनालिटी को निखारिए। जिस दिन आपकी पर्सनालिटी निखर गई, उस दिन आपके लिए सब लोग क्लैपिंग करेंगे। तो उस चीज़ को ज़रूर आप कोशिश करिए कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ अचीव करना है, बिना किसी को इरिटेट करे, बिना किसी को इरिटेट करे। अब थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा थोड़ा काम करिए, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के, नहीं नहीं नहीं, सारी चीज़ें मेंटेन करके आप अपने लिए टाइम निकालें और आप अपने लिए, अपनी पहचान के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करें जो दुनिया के लिए अच्छा हो, समाज के लिए अच्छा हो, और हर एक औरत के लिए अच्छा हो, महिलाओं के लिए अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर धरती पे जीवन है तो वो औरत की ही वजह से है। औरत है तो खूबसूरती है, औरत है तो इतनी दुनियादारी है, और इसीलिए अपनी पहचान ज़रूर बनाएं, ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि ताकि आपको भी अपने आप को देख के खुशी हो। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।